हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग जो है अब नए सेशन में 10th क्लास का जो मैथ का जो चैप्टर है, वह एक-एक करके जो है सवाल सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट को जानेंगे। और यह जो सेशन चलेगा 24-25, उसमें जो है आप लोगों को प्रत्येक मैथ के चैप्टर को जो है हम सॉल्व करके वीडियो अपलोड करते रहेंगे, भरपूर जानकारी देते रहेंगे। आप लोग सीखिए। और कमेंट सेशन में ज़रूर कहिएगा हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसमें क्या सब समझ में आया। तो उम्मीद है आप हमारे क्लास को अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा और हमारे द्वारा जो आपको जो है जो कंटेंट दिया जाएगा वह आपके लिए लाभप्रद होगे। तो आते हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए जो है पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। आप लोग जो है 9th क्लास में जो है संख्या पद्धति के बारे में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। संख्या पद्धति में ही जो है आपको सारे संख्याओं के बारे में जानकारी मिली होगी। उसमें आपको थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट हल्का क्लियर करना चाहता हूँ कि वास्तविक संख्या है क्या। तो वास्तविक संख्या जो है वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं का जो है दोनों संख्याएं जो है रहती है, इसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आप जो है इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर वास्तविक संख्या में 10th की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या। सेशन आपका 24 से 25 होगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले जानते हैं, एक मजेदार पहेली है। हम जो है इस पहेली के द्वारा से इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि एक चौक पर मान लीजिए चौक पर कमलपुर चौक है, वहां पर एक अंडे वाला जो है अपना रैली लगाया हुआ था। इसमें जो है अंडे था। एक आलसी व्यक्ति जो है यहाँ से गुजरा, उसको अंडे खाने का मन हुआ और उसने क्या किया, इस दुकानदार विक्रेता से जो है अंडे का मोल जोल करने लगा। और यह आलसी व्यक्ति इससे बहस करने लगा। और कमलपुर चौक का जो है यह दुकानदार यह जो है इससे बहस में इतना उलझ गया कि आपस में झमेला हुआ। और होने के बाद क्या हुआ कि यह आलसी व्यक्ति इसके सारे अंडे के टोकरी को लेके पटक दिया। पटकने के बाद इसका अंडा जो है फूट गया। अब फूटने के बाद यह जो है वहां के लोगों को बुलाया, पंचायत बैठाया और इस व्यक्ति से जुर्माना जो है मांगने लगा। पंचायत का डिसीजन यह हुआ कि हमें जितने भी अंडे नुकसान हुए उसका हर्जाना दिया जाए। अब इसने एक पहेली के माध्यम से कहा पंचायत को कि मेरा अगर जो है दो पेयर बनाते हैं, अंडों का दो पेयर अगर बनता है तो हमारे पास एक अंडे शेष रह जाते हैं। अगर आप लोग तीन अंडे का पेयर बनाइएगा तो दो अंडे शेष रह जाएंगे। इसी तरीके से चार अंडे का पेयर बनाइएगा तो तीन अंडे शेष रह जाएंगे। पांच अंडे का पेयर बनाइएगा तो चार अंडे शेष रह जाएंगे। छह अंडे का पेयर बनाइएगा तो पांच अंडे शेष रह जाएंगे। और अगर सात अंडे का पेयर बना तो शेष एक भी अंडे नहीं बचेंगे। अब पंचायत का जो है यह देख के जो है बहुत माथा पच्ची होने लगा कि आखिर तुम्हारे पास अंडे कितने थे टोकरी में। तो उसने कहा कि मेरे पास टोकरी में 150 अंडे से कम ही थे, इससे ज्यादा नहीं थे, यानी 150 से कम थे। तब वहां पे जो है बहुत ज्यादा जो है डिस्कशन जब हुआ तो बगल में एक शिक्षक थे जिनका नाम था चंदन सर, उनको बुला के जो है लिया गया कि यह पहेली को आप सॉल्व कर दीजिए, चूंकि मैथ के आप टीचर हैं। तब जाके जो है उन्होंने कहा यह तो बड़ा सिंपल है। और सिंपल ढंग से उन्होंने कहा कि अगर सात का पेयर बनता है और अंडे एक भी नहीं बचते हैं, इसका मतलब संख्या जो है वह 119 है टोकरी में। इतने देर से माथापच्ची होने के बाद लोगों ने सोचा ये कैसे हो गया। तो सिंपल सा इसका कंसेप्ट यही है कि अगर 17 को आप 7 से गुना कीजिएगा, 17 सत्ते 119, शेषफल क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विभाजन के मेथड से जो है इसको आसानी तरीके से जो है हम लोग कर सकते हैं। देख लीजिए यह जो कंसेप्ट आता है, यह कंसेप्ट आ रहा है कि मान लेते हैं कि उस टोकरी में अंडे है ए, टोटल अंडे ए है। तो ए बराबर हो गया कितना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्म पर अगर हम लाते हैं तो देख सकते हैं अगर ए के जगह पर 119, यहाँ इसको 17 से जो है इसमें भाग लगाएंगे तो
तो 17 सत्ते 119 और प्लस 0, यानी इसके टोकरी में कितना अंडा था, या वह 119 था। इस तरीके से जो है इस कंसेप्ट का जो है हम शुरुआत करते हैं। यह जो कंसेप्ट बन रहा है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जिसके माध्यम से जो है हम लोग जो है एक एक करके जो है इसके माध्यम से हम लोग जो है मौसा निकालना सीखेंगे। सपोज आप देख सकते हैं, एक संख्या आप ले लीजिए, कोई भी संख्या आप लेते हैं, जैसे 16 लेते हैं। अब इसको जो है हम 3 से डिवाइड करते हैं, इसको भाग लगाते हैं, तो कितना होगा, 3 पंचे 15, शेष कितना बचता है, 1 बचता है। इसको हम लोग कैसे लिखते थे, इसको हम यह लिखते थे, यह हो गया भाज्य, यह हो गया भाजक, यह हो गया भागफल, और यह हो गया शेषफल। इसके लिखने का क्या तरीका होता था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। आइए, तो भाज्य को हम लोग कहते हैं डिवीजर, डिवीजर। भाजक जो हो जाएगा वह हो जाएगा डिविडेंड गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग जो है क्या देखने को मिलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आप परिभाषित कर सकते हैं कि किसी ए और बी धनात्मक पूर्णांकों के लिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या भाग एल्गोरिथम, तो इसका कंसेप्ट क्या हुआ क्लियर कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू बी। कहने का क्या मतलब हुआ कि ए जो हो गया वह आपका हो जाएगा भाज्य, बी हो जाएगा आपका भाजक, क्यू हो गया आपका भागफल, और आर जो हो गया वह आपका हो गया शेषफल, यानी डिवीजर, डिविडेंड, कोसेंट और यह हो गया रिमाइंडर। किसी भी संख्या से आप भाग देके देख सकते हैं कि अगर हम जो है 3 है और इसको 10 से भाग देते हैं तो 3 तिया 9, शेषफल आ गया 1। यह जो शेषफल 1 आया वह जो भाजक है, जो डिवीजर है, उससे जो है कम है, इसीलिए शेषफल जो है वह b से जो है कम रहेगा, यानी भाजक से जो है कम रहेगा, लेकिन या तो 0 होगा शेषफल या 0 से बड़ा होगा। तो बच्चों, ये कंसेप्ट था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, जिस पर आधारित जो है हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, और इससे जो है एचसीएफ यानी कि मौसा निकालना है। इस पर आधारित, इस कंसेप्ट पर आधारित जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है बनाते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं, और इन 5 क्वेश्चंस में से जो है प्रत्येक साल जो है बोर्ड के एग्जाम में जो है क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों, चलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या का जो चैप्टर फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट है, उसमें जो है सबसे पहले क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का मौसा ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके हम लोग जो है सॉल्व करना सीखते हैं इस कंसेप्ट के माध्यम से। यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह, उसको हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं उसको a बराबर, जो कि भाज्य था, a बराबर 225 और b बराबर जो है 135। तो यह आपका डिवीजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया। इससे इसमें जो है आप भाग दीजिए, और भाग तब तक देते रहिए जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए, रिमाइंडर शेष ना आ जाए। तो सबसे पहले हम जो है 135 से जो है 225 को जो है भाग लगाते हैं, तो देखिए कितना से लगेगा। तो 135 को 1 से लग जाएगा, तो 225 में से 135 को घटाइए, यहाँ क्या हो जाएगा 0, और 9 3 12, और यह हो जाएगा कट गया। फिर 90 से इसमें लगाइए 135 में, तो कितना से लगेगा, 1 से लगेगा 90, तो कितना हो जाएगा 45। फिर इस 45 से जो है
45 को भाजक लीजिए, इस 90 से जो है भाग लगाइए इसमें, तो 45 दूनी 90। देख रहे हैं यहाँ पूर्णतः कट गया। यह तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का इसमें प्रयोग करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन आर लेस देन बी। जो शेषफल होगा वह भाजक से जो है कम होगा, या तो 0 होगा, और 0 से या तो 0 से बड़ा होगा। तो अब जो है एक एक स्टेप करके जो है चरणबद्ध तरीके से इसको हम करते हैं। चरण फर्स्ट में ए 225 है, 225 को जो है 135 से भाग लगाइए। यहाँ कितने से लगा है? 1 से लगा है, तो 1 हो गया भागफल, और शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा 90। अब चरण सेकेंड जो है, इस चरण सेकेंड में हम देख रहे हैं कि यह जो आपका भाजक है, यह 135 है, वह अब भाज्य हो जाएगा, और यह जो रिमाइंडर है वह भाजक हो जाएगा। इससे इसमें भाग लगाइए, कितने से लगेगा? तो आपको 1 से लगेगा, और इसका रिमाइंडर हो जाएगा 45। फिर चरण थर्ड में देखिए, चरण थर्ड में फिर यह 90 इसका जो है डिविजन हो जाएगा, 45 जो हो जाएगा वह डिविडेंड हो जाएगा, यह लगेगा 2 से, और तब शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 3 स्टेप में जो है, 3 चरण में जो है, यहाँ शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। यहीं पे इस चरण का जो है अंत हो जाता है, और इस अंतिम चरण का जो भाजक है वह इसका क्या हो जाएगा? मौसा होगा। तो हम लोग जो है एचसीएफ जो निकला 225 और 135 का, वह निकल रहा है कितना? 45 निकल रहा है। तो यह जो 45 है, यह हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से निकालते हैं। तो यह आपका जो है आंसर होता है। अब इसी टाइप से जो है दूसरा क्वेश्चन को भी बच्चों हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को भी जो है आप भाग एल्गोरिथम से की सहायता से जो है इसको सॉल्व करना है। तो इस 196 38,220 में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको मान लेते हैं ए बराबर जो है 38,220 और बी बराबर 196। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा वह 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा बी। अब चरण फर्स्ट देखिए, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? 38,220 यह हो जाएगा भाज्य, इसको आप 196 से जो है भाग लगाइए। यहाँ करके देखते हैं, 196 से जो है इसमें 38,220 में भाग लगाइए। तब तक भाग लगाइए जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो 1 से लग जाएगा, 196 को 38,220 में भाग लगाइए, तो 1 से 1 मरतबे लगाइए इसको, 1 से लग जाएगा। तो 12 में से 6 गया तो 6, और यह हो गया 17, तो 8 दूनी 16 1 17, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, यह 2 यहाँ लिख दीजिए। तो कितना से लगेगा? अब 9 से लग जाएगा, 9 6 है 54, 5 9 9 81, 81 और 5 हो गया 86, 8 है हासिल हो गया, तो 9 1 9 9 दूनी 9, 8 दूनी 16 1 17। तो क्या हो जाएगा? 8 4 12, 9 6 15, और यहाँ हो गया, यह कैंसिल हो जाएगा, यह 0 उतरेगा, 5 से लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 980, यह कैंसिल हो गया। तो शेषफल क्या हो गया? 0। तो हम देख रहे हैं इसका एक ही स्टेप में शेषफल 0 हो जाएगा, यानी 196 को जो है 195 से जो है लगेगा, तो शेषफल यहाँ आ जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं कि 196 जो जिससे भाग लगाए हैं, यह भाजक ही जो है इसका हो जाएगा मौसम। तो एचसीएफ ऑफ जो है 38,220 और 196 का जो मौसम हो जाएगा वह हो जाएगा 196। इसी प्रकार से हम जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 करते हैं, जो कि 867 और 255 का हमको मौसा निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करते हैं। तो यहाँ जो है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड में भी ए बराबर हो जाएगा 867, बी बराबर हो जाएगा 255। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन बी होता है। चरण फर्स्ट में ए के जगह पर हम लिखते हैं 867, और इसको हम भाग लगाते हैं 255 से।
तो यहाँ साइड में करके देखिए 255 से जो है 867 में भाग लगाइए, कितना से लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 से लगा के देखिए, 5 तिया 15, 5 1, 5 तिया 15, 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ हो जाएगा 0, 8 में से 7 गया तो 1, 102 हो गया। 102 अब हो जाएगा भाजक का काम करेगा और यह 255 जो है वह हो जाएगा भाज्य। अब इसको लगाइए, कितना से लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, 2 से लगेगा, तो 2 दूनी 4 0 2, 5 में से 4 गया तो 1 और यह हो गया 5। 51 शेषफल बचा। यह 51 जो शेषफल है अब यह काम करेगा भाजक का, डिविजर का। इसको 102 से लगाइएगा, कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो शेषफल हो गया 0, यानी कि 51 इसका हो जाएगा भाजक डिविजर। अब देखिए 867 बराबर 255 कितना से लगा है, 3 से लगा है, शेषफल कितना हो गया 102। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, डिविडेंड बराबर हो जाएगा डिविजन गुने परसेंट प्लस रिमाइंडर। अब चरण सेकेंड जो है देखते हैं, काम तब तक करना है इस स्टेप को जब तक कि इसका जो है शेषफल 0 ना हो जाए। तो अब जो है 255 जो है भाज्य का काम करेगा और 102 से भाग लगाइए, कितना मर्तबे लगेगा, 2 मर्तबे लगेगा और शेषफल कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। फिर स्टेप 3 में देखिए, स्टेप 3 में अब 102 जो है वह हो जाएगा इसका जो है भाज्य हो जाएगा, भाजक जो शेषफल है वह भाजक का काम करेगा, 2 से लगेगा, शेषफल क्या हो जाएगा 0। जो भाजक बचा, जो भाजक 51 है जिससे भाग लगा और शेषफल जो है 0 हो गया, यहीं पे चरण का अंत हो जाएगा और तब जो है एचसीएफ जो हो जाएगा 867 का और 255 का वह हो जाएगा 51। तो इस प्रकार से जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम जो है मौसा निकाल सकते हैं। और यह जो है यह तीनों क्वेश्चन जो है एमवीआई है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में जो है लगातार पूछा जाता है। तो इस मेथड को जो है अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। आइए यह इस क्वेश्चन को जो है बनाते हैं। यहाँ कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहली बात है कि आप देखिए कि यहाँ दिया हुआ है विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक नहीं, विषम पूर्णांक। तो मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए होता है ए बराबर BQ+R, जहां 0 <r <b। मान लेते हैं b बराबर यहाँ, चूंकि 6q+1 या 6q+3 के रूप में लाना है तो b बराबर 6 रखने पर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 6q+r। इसीलिए 0 <r < हो जाएगा b। अब देखिए कि r का जो मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, यानी यह जो b है इसके जगह पर हम क्या रखेंगे 6। 6 से कम होगा, 0 से 0 होगा और लेकिन 6 से क्या हो जाएगा, कम होगा। अब एक एक करके मान यहाँ रखते हैं। जब r बराबर 0 तब क्या होगा, तब a बराबर हो जाएगा 6, b के जगह पर हो जाएगा 6q+0, r के जगह 0 तो 6q। जब r बराबर हो जाएगा 1 तब क्या होगा बच्चों, तब हो जाएगा a बराबर 6q+1। और जब r बराबर यहाँ एक एक करके मान रखते चलिए और देखिए, तो r बराबर जो है जब हम 2 रखते हैं तो a बराबर हो जाएगा 6q+2। जब r बराबर हम 3 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q+3। जब r बराबर 4 रखते हैं तब a बराबर हो जाएगा 6q+4
और जब r बराबर हम 5 रखते हैं तो हो जाएगा 6q प्लस 5। तो एक एक करके r का मान 5 तक रखे हैं और यह फॉर्म आया है। हमको क्या कह रहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि r अगर हम 0 रखते हैं तो यह 6q के रूप में आता है, r अगर 2 रखते हैं तो यह 6q प्लस 2 के रूप में आता है, और r अगर हम 4 रखते हैं तो यह 6q प्लस 4 के रूप में आता है। तो यह तो सम पूर्णांक है जो कि संभव नहीं है। लेकिन r इज इक्वल टू विषम संख्या रखते हैं, एक r विषम संख्या में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यह सब विषम संख्या है। और जब इसका मान रखे हैं तो यह क्या आता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ए एक विषम पूर्णांक के लिए यह 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो इस तरीके से जो है हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि जो है यहाँ हम देख रहे हैं कि a जब विषम पूर्णांक है तो यह 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का है। अब तीसरा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो सेना का सदस्यों की जो टुकड़ी का सदस्यों की जो संख्या है वह 616 है, और दूसरा जो आर्मी बैंड के सदस्यों की जो संख्या है वह है 32 है। तो मान लेते हैं ए बराबर 616 और बी बराबर 32, और इसको जो है भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम बनाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए, ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन आर लेस देन बी। अब चरण फर्स्ट में देखते हैं। ए के जगह 616, भाग लगाना है 32 से। यहाँ करके देखते हैं, 32 से भाग लगाइए 616 में, कितना से लगेगा, 1 से लगेगा, तो यह हो जाएगा 32, 9 और 2 11, 5 में से 3 गया तो 2, ये 6 यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, कितना से लगेगा, लग जाएगा आपको 8 त्रिक 24, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 से लगाइए, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 तिया 27 1 28, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 में से 8 गया तो 0, या कैंसिल, तो बच गया 8। अब 8 से जो है इसमें 32 में लगाइए, तो 8 चौक 32, तो शेषफल क्या हो गया 0। तो 32 616 को जब हम 32 से 32 से भाग लगाते हैं तो कितना से लगेगा, 19 से लगेगा, और 19 से लगता है तो शेषफल आ जाता है 8। अब चरण सेकेंड में हो जाएगा कि 32 जो है वह हो जाएगा भाज्य डिवीजन, और इसको 8 जो रिमाइंडर है वह हो जाएगा डिविडेंड, इससे लगाएंगे तो 8 चौक 32, शेषफल हो गया 0। तो इस प्रकार जो यह 8 है यह हो जाएगा आपका भाजक हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 616 और 32 जो हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। अतः स्तंभों की जो अधिकतम संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की जो अधिकतम संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 8, जिसमें दोनों सेना जो है वह मार्च कर सकती है। तो यह आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक a है, तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर हो जाएगा bq प्लस r, जहां 0 लेस देन r लेस देन b। अब मान लेते हैं b बराबर, माना b बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर क्या होगा, अगर m बराबर 3 रखते हैं तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस r, जहां 0 लेस देन इज इक्वल टू r लेस देन इज इक्वल टू 3। अब r बराबर क्या हो गया, r बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, 0 1 2, यानी 3 से कम। जब r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, तब a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 0 बराबर 3q। r बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1। r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। तो हमको कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो अब जो है वर्ग करते हैं तब क्या होगा, तो वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो 9q स्क्वायर। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर, यानी कि 3m, जहां m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट जो है a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 3q प्लस 1 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6, एक ही साथ हम लिख दे रहे हैं, तो 3 का जो वर्ग हो जाएगा तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, और 3 दूनी 6q प्लस 1, इसमें क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1, तो यह हो जाएगा 3m प्लस 1, जहां m बराबर हो जाएगा क्या, m बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब जब हम इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग कीजिए तो हो जाएगा 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12q प्लस 2 दूनी 4। अब यहाँ आ जाइए, इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q, और यह जो 4 है इसको 3 प्लस 1 लिख देते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब हम वर्ग करते हैं तो वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो बच्चों बड़ी आसानी से जो है सिंपल वे से हम लोग समझ रहे हैं, कहीं हमें लग नहीं रहा है कि दिक्कत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है अगर आप जो है यहाँ देख रहे हैं 3 अगर पुट करते हैं तो एक आप r बराबर 0 1 2 पुट किए तो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में आता है। जब इसका वर्ग करते हैं तो यह 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर आप वर्ग कीजिएगा तो वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
5 देखते हैं जो इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन आया है, इसलिए बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। बड़ी सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है बड़ी आसानी तरीके से जो है आपको समझ में आएगी। जहां समझने में कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ताकि जो है वीडियो का इस तरीके का कंटेंट हम लगातार आपको देते रहें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इससे पीछे भी जो है हम बनाए थे क्वेश्चन, वह सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। तो आइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इसमें कह रहा है, उसमें कह रहा था वर्ग। तो मान लेते हैं बुआ कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर हो जाएगा BQ प्लस R, जहां 0 लेस देन R लेस देन B। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ B बराबर 3 रखने पर, यहाँ B बराबर 3 रखिए तो हो जाएगा A इज इक्वल टू 3Q प्लस R, जहां 0 लेस देन इज इक्वल टू R लेस देन इज इक्वल टू 3। यहाँ R बराबर हो जाएगा 0 1 2। अब देखिए a बराबर हो जाएगा क्या, अगर 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3Q, अगर 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3Q प्लस, या कर देते हैं, और अगर 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3Q प्लस 2। अब इसका जो है घन करते हैं। तो घन करने पर क्या होगा, घन करने पर जिस तरीके से वर्क किए थे अब इस सबका जो है घन कीजिए। तो a क्यू बराबर 3Q का होल क्यू, तो 3 या 9 9 27, 27 क्यू का घन हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू 3Q का होल क्यू, 9 इंटू 3Q का घन। अब आ जाइए 9 गुने m, जहां m इज इक्वल टू 3Q का घन। अब आ जाइए फिर जो है AQ इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 का होल क्यू। बच्चों आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है AQ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस BQ। तो उस फार्मूले पर रखेंगे तो AQ, तो 3 या 9 9 27Q प्लस 3a², तो 3 या 9 9 27, तो 27 हो जाएगा 3a², तो 27Q² प्लस 3ab², तो 3, तो 3 या 9 9Q, b² 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा 1। अब यहाँ से फिर आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेते हैं यहाँ 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3Q का घन प्लस 9 27 Q² प्लस Q प्लस 1, तो यह हो जाएगा 9m प्लस 1, जहां m बराबर हो जाएगा 3Q का होल क्यू प्लस 3Q² प्लस Q। फिर AQ बराबर 3Q प्लस 2 का होल क्यू करते हैं। तो देखते हैं क्या है, a प्लस बी का होल क्यू फॉर्मूला सेम होगा AQ, तो 3 या 9 9 27 Q का घन हो जाएगा प्लस 3a², तो 3a² और b के जगह हो जाएगा 2 प्लस 3ab², तो 2 का होल क्यू प्लस BQ, तो 2Q। अब आइए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो 27Q प्लस 3 या 9 9 27, 27 दूनी 54, 54Q का होल स्क्वायर प्लस 3 या 9 9 72, 72Q, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। चलिए इसमें भी हम लोग 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन अगर लेते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ 9 या 27 3Q प्लस 9 6 54 6Q², 9 8 72, तो 8Q प्लस 8, क्या हो जाएगा यहाँ 9m प्लस 8, जहां m इज इक्वल टू हो जाएगा 3Q का घन प्लस 6Q² प्लस 8Q। तो क्या हम देख रहे हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जब हम घन किए हैं तो घन करने पर जो है यह किस रूप में आ रहा है, घन करने पर यह आ रहा है 9m प्लस 1 के रूप में और 9m प्लस 8 के रूप में आ रहा है, जो कि हमको निकालना था। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जो कि हमको प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो इस तरीके से जो है यह क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ। इस तरीके से वो वास्तविक संख्या का हम लोग जो है 1.1 चैप्टर का एक एक करके जो है पांचों जो है क्वेश्चंस को देखे हैं। और
आप लोगों को जो है यह इस तरीके से अगले वीडियो में 1.2 करेंगे, उसका कंसेप्ट जानेंगे, उससे संबंधित उसके बाद 1.3 यानी इस चैप्टर का जो है सीरीज जो है हम करते चलेंगे, ताकि जो है आपको जो है बोर्ड के एग्जाम में जो है लाभ मिले। और इस तरीके का वीडियो लगातार हम देते रहेंगे। और तो आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने में मस्त रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन शुभ हो।